हरि ओम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्लोक नंबर 18 पर विचार चल रहा था 8वें अध्याय में। भगवान ने बताया जागृत होने और अचेत होने का माध्यम ये बुद्धि है, और बुद्धि कहती है कि रूप में रहती है सबके अंदर, जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टि गोचर नहीं है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति से विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। अचेत होने से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर देखो, अविद्या की बात आई है। कैसी रात्रि? अविद्या की रात्रि है। तो जब अविद्या छा जाती है मनुष्य के ऊपर तो क्या होता है? जैसे अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, ऐसी अविद्या भी अंधकार का प्रतीक है। तो भगवान बता रहे हैं अविद्या रूपी रात्रि में जीव जो है वो अचेत हो जाता है, माना वो देख नहीं पाता कि उनका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य नजर नहीं आता, लक्ष्य तो परमात्मा है ना। तो अंधकार क्या हुआ? ये संसार, ये माया। दिन के प्रवेश काल में जब चेतना आती है, जागृत होता है, तब दिन माना उसको, और उस प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जो प्राणी हैं वो उस समय जागृत अवस्था में होते हैं। तब क्या होता है? जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में, जब तक बुद्धि है मनुष्य के पास, तो ये दोनों चीजें चलेंगी, विद्या और अविद्या, दिन और रात, सचेत अवस्था, अचेत अवस्था, ये क्रम चलता ही रहता है। और जब तक ये क्रम चल रहा है तब तक वह पुरुष साधक ही है, महापुरुष नहीं। अगला श्लोक लेंगे, श्लोक नंबर 20। परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है। ये भी सभी के लिए समझने जैसी पॉइंट है कि ब्रह्मा को बुद्धि बता रहे हैं यहाँ पर, है? ये शब्द बुद्धि के लिए आ रहा है। और इसकी जो विशेषता बताई वो क्या, कि बुद्धि अव्यक्त है। क्यों? कि इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती। और एक और चीज अव्यक्त है, वो क्या है? परमात्मा, अव्यक्त भाव। तो बोला एक तो ये बुद्धि अव्यक्त है जो कि इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है, जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। पीछे आया था ना कि भूतों के नष्ट होने पर, भूत किसके लिए आया था? संकल्पों के लिए, विचारों की धारा के लिए। सभी प्रकार के जो संकल्प हैं, जो सभी प्रकार की विचार हैं, उनके नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता। जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, ये अव्यक्त भाव, अर्थात विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत, माना दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भावों वाले अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर
अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर, मीन्स बुद्धि के भी मिट जाने पर, वो सनातन अव्यक्त भाव, ये अव्यक्त भाव किसके लिए आ रहा है? परमात्मा के लिए मिलता है। तो ये तो हमारे समझने के लिए कि जब तक बुद्धि है तब तक परमात्मा भाव नहीं मिलता। आता भी है, महापुरुषों के मुख से सुना है, सदगुरु हमेशा कहते ही हैं, मन बुद्धि इन सबसे परे आत्मा है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जड़ श्रेणी में आ जाते हैं। और जब तक ये है तब तक उस चेतना, उस परम भाव, सनातन भाव में प्रवेश नहीं मिलता। जब बुद्धि के मिट जाने पर ही वो सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो नष्ट नहीं होता। बुद्धि में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते हैं, बुद्धि में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव कौन से? सचेतावस्था और अचेतावस्था। जब ये दोनों ही मिट जाते हैं तब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो मेरा परम धाम है ना। भगवान बार बार अपने स्वरूप का परिचय दिला रहे हैं, और किस प्रकार हमारे जीवन में और हमारे शरीर में क्या घटता है उससे पहले उस सबसे हमको अवगत कराना चाह रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि अभी हमें और आगे बढ़ना है, अभी और उन्नति करनी है उस परमात्मा में प्रवेश पाने के लिए। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर लेती है। बुद्धि भी उस भाव में रंग जाती है, माना बुद्धि का अपना स्वरूप जो पहले जीव भाव में था वो नहीं रहता, अब वो परम भाव में रंगा जाता है। कह सकते हैं जैसे बुद्धि नहीं रही, इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है और उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव ही शेष बचता है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है। जानते हो, अक्षर नहीं, जिसका शर ना हो, जिसका नाश ना हो, जिसमें घटोतरी ना हो, घटता ना हो, और अविनाशी जिसका कभी विनाश ना हो, उसी को परम गति कहते हैं। तो साधक के जीवन का लक्ष्य क्या है? उस अव्यक्त भाव की प्राप्ति, क्योंकि वही परम गति बता रहे ना, वही मेरा परम धाम है। ऐसे तो देखो कितना किताबों में, शास्त्रों में पढ़ा होगा, मेरा परम धाम, मेरा परम धाम। तो मनुष्य सोचता है, जब तक नहीं समझ आती कि परम धाम कहीं परमात्मा का कोई धाम होगा, तो वो कहीं की बाहर तो नहीं है। अभी हम गीता से जो कुछ हमें मिल रहा है, जो समझ बढ़ रही है, वो क्या बता रही है? वो तो एक साधक की परिष्कृत स्थिति है अंदर की। कौन सी स्थिति? कहाँ तक परिष्कृत होता है हमारा व्यक्तित्व के बुद्धि भी अपना स्वरूप बदल लेती है, मीन्स उस परम भाव में रंगी जाती है, वो स्वयं नहीं रहती, वो है परम धाम। तो प्राप्ति कहाँ है उस परम गति की? हमारे ही भीतर। तो क्या कह सकते हैं कि परमात्मा हमसे अलग कोई चीज नहीं है। उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है, उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते। एक बार उस परम भाव को मनुष्य कैसे आएगा? संसार में कैसे बरतेगा? संसार को सच कैसे मान सकता है? जिसने उस बड़े में बड़े सच का जो रूप ही हो गया स्वयं, तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं बचता। संसार कैनवस पर बनी हुई जैसे एक तस्वीर होती है। और फिर ऐसे महापुरुष का आगे बोला, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हैं अगला श्लोक।
पुरुषः स परः पाथ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। वो परमात्मा कहता है जिसमें चराचर जगत और चराचर प्राणी व्याप्त है, वह अव्यक्त भाव वाला परम पुरुष जो है, जो सनातन कहा जिसको, वो कैसे प्राप्त होता है? अनन्य भक्ति। सभी जानते हैं अनन्य भक्ति, अन्य ना। जब भक्ति कहती हो कि अंदर दूसरा है ही नहीं, बस केवल और केवल एक परमात्मा का ही भाव बचता है। भक्त केवल उसी को चाहता है, उसी से जुड़ा रहता है, उसी में रमा रहता है, हर पल हर सांस में उसी की स्मृति है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण ना करते हुए उनसे जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए। अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी, क्वेश्चन उठता है, अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पुनर्जन्म की सीमा में है, और दूसरा कब वे पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, मीन्स पुनर्जन्म के पार चले जाते हैं, वो समय कब आता है? इस पर योगेश्वर कहते हैं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते, और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ। अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। शरीर संबंध का त्याग करते समय, जब शरीर छूटता है, शरीर संबंध का त्याग करने से मतलब ये है जिस समय किसी व्यक्ति जिसका शरीर छूट रहा है, उस समय उसके सामने ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश हो, उस काल में प्रयाण करने वाले, शरीर को छोड़ने वाले ब्रह्मवेता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब देखो, ये जो उत्तरायण की बात और शुक्ल पक्ष की बात और सूर्य के चमकने, दिन के प्रकाश के फैले होने की बात बताई जा रही है। कोई ब्रह्मवेता अगर योगी जन शरीर को छोड़ रहा है, उस समय अगर ये परिस्थिति है, तो वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी धारणा या इस तरह की जो सोच है, वो अभी तक ऊपर ऊपर से बनी हुई थी। यहाँ गीता में सद्गुरु हमें इसका बहुत अच्छा मीनिंग बता रहे हैं, ताकि हमारा भ्रम दूर हो जाए। वो कह रहे हैं, जब कह रहे हैं कि ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, तो ज्योतिर्मय अग्नि मीन्स अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है। ब्रह्म तेज, तो वो ब्रह्म में प्रवेश किया हुआ महापुरुष जब शरीर छोड़ता है, तो ब्रह्म तेज उसके चारों तरफ उसका अपना ब्रह्म तेज होता है, क्योंकि उसकी ब्रह्म में स्थिति है। ये कोई बाहर की चीज नहीं है। हमारे जीवन में स्वयं एक ऐसा बहुत सौभाग्य का क्षण था, एक महापुरुष को बिल्कुल कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले, जैसे प्रयाण काल से पहले दर्शन हुए, चेहरे पर एकदम जैसे सूर्य चमक रहा। वो चमक इतनी दिव्य थी कि शब्दों में तो हम बता भी नहीं सकते। ब्रह्म तेज,
और दिन किस चीज का प्रतीक है? बोला ना, दिन का प्रकाश फैला हो, दिन विद्या का प्रकाश है। तो अंतःकरण में उस समय अंधकार नहीं है, अविद्या नहीं है, विद्या है, जिसमें सारा जीवन उस योगी ने, उस महापुरुष ने रमण किया है, उसका रूप हुआ है। शुक्ल पक्ष निर्मलता का द्योतक है। चंद्रमा जब बढ़ता है, पूर्णमासी की तरफ बढ़ता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, वो निर्मलता का द्योतक है। तो उस समय शुक्ल पक्ष हो ऐसा अच्छा मानते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर जब महापुरुष के शरीर छोड़ने की बात चल रही है और ये सब लक्षण बताए जा रहे हैं कि ऐसा हो, तो शुक्ल पक्ष से क्या मतलब है? निर्मलता। मनुष्य का हृदय यदि निर्मल है शरीर छोड़ने के समय, तो समझो वो शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ रहा है। और विवेक, वैराग्य, शम, दम, तेज और प्रज्ञा, ये 6 चीजें, ये षड ऐश्वर्य ही क्षण मात्र है। वो 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन बोलते हैं ना, तो वो उत्तरायण में शरीर छोड़े तो अच्छा है। वो उत्तरायण क्या है? ये षड ऐश्वर्य क्षण मात्र क्या है? मनुष्य के जीवन में पूरी परम स्थिति तक विवेक पहुंचा हुआ हो, पूर्ण विवेक हो, वैराग्य परम स्थिति तक, शम मन का शमन, दम इंद्रियों का दमन, उसका पूरा संयम है अपने ऊपर, तेज और प्रज्ञा, निखरी हुई समझ को प्रज्ञा बोलते हैं। ये शर्मा ऊर्ध्वता स्थिति भी उत्तरायण है। उस समय उसकी स्थिति है पूरी परमात्मा से जुड़ी, ऊर्ध्व, ऊंची, वो उत्तरायण है। और प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्म वेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो देखो, ये सब जीते जी की प्राप्ति है ना। विद्या में स्थिति हो, हमारा हृदय निर्मल हो, ब्रह्म तेज से, ब्रह्म ज्ञान से हम जुड़े हुए हों, जीवन में विवेक, वैराग्य, शम, दम, तेज, प्रज्ञा ये सब हासिल की हुई हो, और स्थिति कैसी हो? ऊर्ध्व, ऊंची हो, ऊपर की तरफ हो, अंतःकरण नीचे की तरफ न जाना, नीचे की तरफ इस माया में, संसार में। तो वही ऊर्ध्वरेता स्थिति ही उत्तरायण है, न कि वो जो 6 महीने का हमने सुन रखा है। प्रकृति से सर्वथा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्म वेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और ऐसी शुद्ध आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, अब योगी दूसरे भी हैं जो अनन्य चित्त से लगे हुए हैं परमात्मा के रास्ते, लेकिन अभी ये आलोक उनको नहीं मिलता। ये सब चीजें जब भी ऊपर बताई, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, और लेकिन साधना कर रहे हैं, उनकी साधना भी पूर्ण नहीं हुई है। तो फिर उनका क्या होता है? इस पर कहते हैं अगला श्लोक, धूमो रात्रि तथा कृष्णः क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। जिसके प्रयाण काल में शरीर छूटने के समय धुआं फैल रहा हो, एक योगाग्नि हो, अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाई जाने वाली अग्नि का स्वरूप है, योगाग्नि। यज्ञ की प्रक्रिया चला है ना पीछे सारा, तो साधक यज्ञ की प्रक्रिया से गुजर रहा है, साधना कर रहा है, तो अग्नि का स्वरूप तो वो है, योगाग्नि है उसके अंदर, लेकिन धुएं से आच्छादित है, पूर्ण रूप से प्राप्ति अभी नहीं हुई है। और अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है ना, तो जैसे जैसे चंद्रमा घटता चला जाता है तो कालीमा होती है, कालीमा का बाहुल्य हो, और जैसे ऊपर षड ऐश्वर्य आए थे, यहाँ पर षड विकार आ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन षड विकारों से
यदि प्रयाण काल में वो साधक युक्त है तो दक्षिणायन अर्थात बहिर्मुखी हो। अगर वो बहिर्मुखी है, उत्तरायण बताया था ऊर्ध्वरेता स्थिति हो, ऊपर की तरफ परमात्मा की तरफ जुड़ी हुई है तार। और इस स्थिति में जबकि वो पूर्ण प्राप्ति नहीं कर चुका है योगी, तो दक्षिणायन है, मीन्स वो बहिर्मुखी है, जो परमात्मा के प्रवेश से भी बाहर है। बहिर्मुखी होने का क्या मतलब है? ऐसे योगी है, ये नहीं कह सकते कि वो संसार में लिप्त है, लेकिन परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है। उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। अब एक बहुत अच्छा सवाल सामने आ रहा है। ये दोनों प्रकार के योगियों के प्रयाण काल की चर्चा हुई, तो क्या शरीर के साथ ये जो योगी जिसको अभी जो दक्षिणायन में शरीर को छोड़ रहा है, साधक है लेकिन उसको दोबारा जन्म भी लेना पड़ रहा है, तो प्रश्न उठता है क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना नष्ट हो जाती है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृतिम अन्यया वर्तते पुनः। उपर्युक्त लोक और शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत है। दो प्रकार की गति बताई ना, एक जिसमें जाने के बाद वापस नहीं आता, पुनर्जन्म नहीं होता, एक में जन्म लेना पड़ता है। ये दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत है, सदा से चली आ रही है, अर्थात साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक अवस्था में, माना शुक्ल अवस्था में, जाने वाला, प्रयाण करने वाला पीछे ना आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, माना वो तो परमात्मा से मिलके एक हो जाता है। और जो दूसरी अवस्था है जिसमें क्षीण प्रकाश है लेकिन कम है, और अभी थोड़ी कालिमा भी बाकी है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, माना जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन करना है। प्रश्न पूरा हुआ। अब इसके लिए साधन पर पुनः बल देते हैं। नैते सिद्धि पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। के पास इस प्रकार इन मार्गों को जानकर, दोनों मार्ग बता दिए, एक मार्ग से जाने वाला वापस नहीं आता, परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। दूसरा जो दक्षिणायन की तरफ गति है, जिसकी बहिर्मुखी है, वो वापस आता है, माना जन्म लेता है, उसको भजन करना होता है। इस प्रकार इन मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वो जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा, और क्षीण प्रकाश रहने पर भी पुनर्जन्म में साधन का नाश नहीं होता। ये जानकारी सभी साधकों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ताकि एक उत्साह बना रहे, जीवन में प्रकाश बना रहे कि जो कुछ हम कर रहे हैं, और शरीर अगर छूट गया तो वो नाश नहीं होगा। पुस्तक का पन्ना रात को जहां मोड़ के सोए हैं, सुबह उठ के वहीं से खोल के पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक इसी प्रकार साधना इस जन्म में जहां छूटती है, वहीं से साधना अगले जन्म में दोबारा शुरू हो जाती है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, दोनों गतियां शाश्वत हैं। शाश्वत है मीन सदा हमारा कल्याण करने वाली है, क्योंकि एक में तो, पहली वाली में तो हमें परमात्मा में प्रवेश मिल ही गया, लेकिन दूसरी वाली में भी कोई हानि नहीं है। जितना बचती है साधना, वो आगे जारी रहती है। अतः अर्जुन, तू सब काल में योग से युक्त हो, हर परिस्थिति में क्या कर, तो योग से युक्त रहे, अर्थात निरंतर साधन कर। भगवान बार गीता में साधन कर इस पर बल देते। कभी कभी साधकों का मन निराश हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है, लगने लगता है कुछ नहीं हो रहा,
लेकिन देखो भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कह रहे हैं, इस हमसे कुछ भी ना हो तो कम से कम इस भगवान के वचन को तो अंदर धारण करके ही रखेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? मन कर रहा है इस वचन को, भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को तो 10 बार हे साधक, अर्जुन से कह रहे हैं, वो तो हम सभी है ना। हे जीव, हे साधक, तू सब काल में योग से युक्त हो। माना योग से युक्त होगा क्या मतलब है? योग से युक्त होना भी कई बार लग सकता है एक सामान्य समझ में, लेकिन क्या कह रहे हैं? तू निरंतर साधन कर, निरंतर साधन कर, लगातार साधन में लगा रहे, तेरे से जो हो तो वो कर। पानी नहीं है घर में, बहुत पानी की कमी और बरसात हो जाए तो घर का छोटे से छोटा बर्तन भी बाहर रखेंगे, इसको भी भर लो, इसको भी भर लो। क्या कह रहे हैं? निरंतर साधन में लगा रहे, जितना भी हमसे हो सके, छोटे से छोटा पुरुषार्थ भी हो सके, छोटे से छोटा कदम भी हम रख सके, हम रखते ही रहे। क्या बनी रहे? निरंतरता बनी रहे, उसमें कहीं रुकावट ना आए, ब्रेक ना आए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यस्य पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। इसको साक्षात्कार सहित जानकर, मानकर नहीं, खाली जानकर। अभी भगवान ने जो ज्ञान ऊपर दिया, ये चीज की जानकारी होने के बाद मान लिया मीन्स दृढ़ विश्वास कर लिया कि मेरे प्रभु ने जो कहा है वो बिल्कुल मेरे लिए हितकारी वचन है और मैं इनका पालन करूं हर समय। ऐसा मानकर योगी जो है, साधक जो है, वो वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निस्संदेह अतिक्रमण कर जाता है, इनके पार चला जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त करता है। यदि इतना सा आदेश गुरु का जो मार्ग हमें दिखा रहे हैं उस पे हम चलें तो फिर साधक को किसी वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों की जरूरत नहीं रह जाती, बल्कि वो सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। जब परमात्मा की साक्षात जानकारी ही हो गई तो फिर किस वेद को ढूंढने जाएगा? वो परमात्मा जो अविदित तत्व है, जब वही विदित हो गया, वही मिल गया, तो कौन किसे जाने? अतः परमात्मा विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब जानने वाला भिन्न नहीं है। जानने वाला मीन्स वो योगी, वो साधक, वो परमात्मा से अभिन्न हो गया। यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक थी, पीछे पूरी चर्चा चली इसकी और बताया है कि आराधना तो करनी है, वो तो बहुत आवश्यक थी। किंतु जब वो तत्व विदित हो गया, कौन सा तत्व? परम परमेश्वर, तो फिर अब किसके लिए भजन करें? अब नियत कर्म क्यों करें? आराधना क्यों करे? अब तो नहीं करेगा। तो देखो सभी तपों का, यज्ञ, वेद, तप बोला ना, सभी को अतिक्रमण कर जाता है। दान क्यों करेगा? अब दान अब पूरा हो गया, अब कुछ करने की जरूरत बाकी नहीं है। जब वो तत्व विदित हो गया तो किसके लिए भजन करे? मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। जब तक लक्ष्य नहीं मिला था तब तक मन सहित इंद्रियों को तपा करके तप करना था, लेकिन लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप करेगा? परमात्मा मिल गया तो अब मन और इंद्रियों को तपाने की, उनको अपने वशीभूत करने का भी जो पुरुषार्थ था वो करने की जरूरत बाकी नहीं बची। मन, वचन और कर्म से सर्वतोभावे समर्पण का नाम दान है। इन सब का पुण्य फल है परमात्मा की प्राप्ति। तो अब जब फल भी अब विलग नहीं है तो इन सब की आवश्यकता ही नहीं रही। इसलिए कहा कि वो योगी
यज्ञ, दान, तप इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया, जिनमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीजारोपित प्रश्नों को स्पष्ट समझाने की जिज्ञासा से इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए कि भगवान, जिसे आपने कहा वो ब्रह्म क्या है, वो अध्यात्म क्या है, वो संपूर्ण कर्म क्या है, अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ क्या है, और अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं कि कभी विस्मृत नहीं होते। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही परब्रह्म है। स्वयं की उपलब्धि वाला परम भाव ही अध्यात्म है, जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर माया के आधिपत्य में, आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है, वही अध्यात्म है। और भूतों के वे भाव जो शुभ अथवा अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन भावों का रुक जाना, मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। अब इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को ही, मूल को ही मिटा देती है। इसी प्रकार क्षर भाव, मिटने वाले भाव अधिभूत हैं, अर्थात नष्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन्न करने में माध्यम है। वे ही भूतों के अधिष्ठाता हैं। परम पुरुष ही अधिदैव है, उसमें दैवी संपत्ति विलीन होती है। इसी शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वो मैं हूँ, यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ। वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, अर्थात श्री कृष्ण एक योगित है। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्न के अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, मेरे सिवाय किसी दूसरे विषय वस्तु का चिंतन नहीं आने देते और ऐसा करते हुए शरीर का संबंध त्याग देते हैं, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में भी वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ यह उपलब्धि होती हो ऐसी बात नहीं है। मरने पर ही मिलता हो तो श्री कृष्ण पूर्ण न होते। अनेक जन्मों में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनका स्वरूप न होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंतकाल है। अंतकाल क्या है? मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का परमात्मा में विलय, ये अंतकाल है, जहाँ फिर शरीरों की उत्पत्ति का माध्यम जन्म मरण शांत हो जाता है। उस समय वह परम भाव में प्रवेश कहा जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्राप्ति के लिए उन्होंने स्मरण का विधान बताया। तू मेरा स्मरण कर अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। प्रश्न उठा था, दोनों एक साथ कैसे होंगे? कदाचित ऐसा हो कि जय गोपाल हे कृष्ण कहते रहे, हाथी भी चराते रहे। स्मरण का रूप स्पष्ट किया कि योग धारणा में स्थित रहते हुए मेरे सिवाय अन्य किसी की भी वस्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर स्मरण कर। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा? मान लीजिए ये पुस्तक भगवान है, तो इसके अगल बगल की वस्तु, सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी हुई कोई वस्तु संकल्प में भी ना आए, दिखाई ना पड़े। यदि दिखाई पड़ती है तो स्मरण नहीं है। ऐसे स्मरण में युद्ध कैसा? वस्तुतः है जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण तो युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। कैसे? उस समय माया की प्रवृत्तियां
बाधा के रूप में प्रत्यक्ष सामने आती हैं। कौन सी? काम, क्रोध, राग, द्वेष, दुर्जय शत्रु हैं। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देंगे, तो यहाँ युद्ध करना पड़ेगा ना। मीन्स क्या है? कौन सा युद्ध? पुरुषार्थ। साधक स्मरण करना चाहता है, साधना में लगा हुआ है, लेकिन बाइक प्रवृत्तियां रास्ते में आएंगी, राग द्वेष आएगा। काम क्रोध कहो, राग द्वेष कहो, एक ही बात। ये दुर्जय शत्रु बताए, इनसे पार पाना ही युद्ध है। अब वो अंदर में इनसे संघर्ष करेगा, वो तो नहीं इनका रूप होना चाहेगा ना, रूप होगा इनका राग द्वेष का, अवनति होगी। और फिर जब वो इनसे संघर्ष करके इन पे जीत पाता है, आखिरी जीत यही है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इस परम गति को पाने के लिए अर्जुन जप बोलता और नाम मेरा, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। नाम और रूप आराधना की कुंजी है। नाम और रूप इसकी आवश्यकता है आराधना में। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को भी लिया कि पुनर्जन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत पुनरावृत्ति है, मीन्स आवागमन के चक्कर में घूमता है, जन्म मरण के चक्कर में। और इन सबके समाप्त होने पर भी मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थिति समाप्त नहीं होती। इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं। जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त षड ऐश्वर्य संपन्न ऊर्ध रेता है, जिसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है, वो तो परम गति को प्राप्त होता है। यदि उस योग कर्ता में लेश मात्र भी कमी है, कृष्ण पक्ष से कालिमा का संचार है, तो ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले योगी को जन्म लेना पड़ता है। वो सामान्य जीव की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उससे आगे की शेष साधना को पूरा करता है। बहुत बड़ा उत्साहजनक मार्ग भगवान ने वचन दिया है ये साधक के लिए, योगी के लिए, कि हमारा कभी भी नुकसान है ही नहीं, दोनों हाथ में लगे। इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया से चलकर वह भी वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम धाम है। पहले भी श्री कृष्ण के यहाँ आए, तो इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। ये साधन ही पीछा नहीं छोड़ता। एक बार शुरू कर भर लो, बीज डाल दो, इस बीज का नाश, ये बीज कभी नष्ट होता नहीं। कितना अच्छा है ये रास्ता पकड़ना। जो लोग बीच में कभी कभी अटक जाते हैं, हमेशा उनको ये चीज स्मरण कराओ, याद कराओ कि यही चीज तो है जो तुम्हारे साथ आगे जाएगी। ये कभी, इसका कभी नाश होता नहीं है, बल्कि ये चीज तुम्हारा पीछा करती है, ये साधन तुम्हारा पीछा करता है और तुम्हारा उद्धार करा के छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत हैं, अमिट हैं। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन, तू योगी बन। योगी वेद, तप, यज्ञ और दान के भी पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति का चित्रण किया गया है। जिसे क्या बोला था? जिसे अव्यक्त, अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया, माना जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम।